दर्शकों नमस्कार। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम जिंदगी में अच्छे विचारों और संस्कारों को अपनाते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम अक्सर ये महसूस करते हैं, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि अगर अकाल पड़ता है तो उस अकाल से प्रभावित होता है मानव, वही मरेगा। लेकिन संस्कारों का अगर अकाल हो जाए तो क्या होगा? मानवता प्रभावित होगी, वो मरेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं है और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं है। आज नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं भारतीय समाज और संस्कारों की ही, और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पंडित श्री चंदन कृष्ण भारद्वाज जी। पंडित जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जय सिया राम, जय शंकर की, राधे राधे। सबको हमारी सुबह की नमस्कार है। जय सिया राम है, राधे राधे हैं जी। बहुत खुशी हो रही है आज हमारे स्टूडियो में आप आए हैं और बहुत ही अच्छा विषय है, भारतीय समाज और संस्कारों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो आपकी नज़र में हम जानना चाहेंगे कि भारतीय समाज और जो हमारी सभ्यता है और संस्कृति है एक दूसरे से कैसे जुड़ी है और इसे आप कैसे व्यक्त करना चाहेंगे अपने शब्दों में? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। युवन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो जैसे आपका बहन जी प्रश्न है जी कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है और संस्कार क्या है जी, तो जो ये भारत का अर्थ हम बता देते हैं आपको कि भारत का अर्थ है भव मैंने भक्ति, रत मैंने जहाँ के लोग भक्ति में रत रहते हैं उसी का नाम भारत है। तो हम सभी भारतीय हैं। तो संस्कृति, सम का अर्थ होता है, संग का अर्थ होता है सम्यक, कृति का अर्थ होता है चेष्टा, क्रिया, कर्म। जहाँ पर सम्यक समान क्रिया, कर्म और चेष्टाएं, समान व्यवहार किया जाता है, उसी का नाम संस्कृति है जी। अच्छा, रही सभ्यता की बात। सभ्यता जैसे मतलब पुराने लोग, बुजुर्ग लोग बैठते थे, बैठ कर के आपस में बातचीत करते थे, वार्तालाप करते थे, तो जो उनके कोई अच्छे विचार थे वो अच्छे विचार ही बाद में वो सभ्यता जो थी वो संस्कार बन जाते थे जी। संस्कृति बनती है। और आपको एक बात बताए कि आज के समय में, आज के परिवेश में फल सभी चाहते हैं, बिल्कुल फल सभी चाहते हैं, कर्म कोई करना नहीं चाहता है। तो भगवान तो बोलते हैं कि आप कर्म करो, फल मेरे पास है, बिल्कुल। तो कर्म कोई नहीं करना चाहता, फल की सब इच्छा करते। ये जीव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जी। तो क्या होता है कि जो संस्कृति है, संस्कृति में तीन मूल हैं जी। क्या है कि जगत क्या है, जीव क्या है जी, और परमात्मा क्या है। ये संस्कृति में, हमारी संस्कृति में ये विचार किया जाता है जी। तो जगत मतलब से जब जीव इस संसार में आता है तो वो सोचता है कि ये जगत जो है ये क्या वास्तव में इसको बनाने वाला कौन है जी, इसका संचालक कौन है। तो मतलब जगत के बारे में हम लोग ये विचार करते हैं कि जगत क्या है। दूसरी बात है जीव। जीव का अर्थ होता है मैं, बिल्कुल। जीव मैं, तो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये जीव के बारे में भारतीय संस्कृति हमें बताती है। तीसरी बात है परमात्मा। परमात्मा क्या है? तो सबसे पहले तो हमें यही बोध नहीं होता, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत यही बोध नहीं होता कि सच में भगवान है कि नहीं जी। मतलब आप जितनी बड़ी पदवी पर भी चले जाओ, जितने बड़े आपके विचार हो जाए, आप तपस्वी हो, सन्यासी हो, आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, परंतु मतलब अंत तक यही बोध नहीं होता कि भगवान है कि नहीं है जी। तो जो परमात्मा है वही हमें, ये जो हमारी संस्कृति है, संस्कार है, सभ्यता से, इसी से हमें बोध होता है कि ईश्वर है जी।
और बड़ों के, गुरुजनों के अगर आश्रय में हम रहेंगे तो उनके सानिध्य में रहकर इन सभी चीज़ों का ज्ञान हमें हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी। आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई मैं गुरुजी। आपका जो आसन है, जिस तरीके से आप बैठे हैं, ये जो मुद्रा है, दिल को बहुत ही प्रभावित किया। तो हमारे संस्कारों में इसकी भी महत्ता होगी, अगर हमारे तमाम दर्शकों को आप बता दें तो दिल उनका भी आह्लादित हो जाएगा। इसको बोलते हैं सुखासन। जी। सुखासन बोलते हैं। आसन भी बहुत प्रकार के, जैसे आप योग में जानते हैं जी। श्री बाबा रामदेव जी कहते हैं कितने प्रकार के वो आसन बताते जी, हैं। जी। पर ये एक सामान्य आसन है, इसे कहते हैं सुखद आसन। जी। सुखद आसन उसे कहते हैं, मतलब सही ढंग से बैठना। जी। तो ये आसन की भी सिद्धि होती है जी, बोलते हैं ना, कहते हैं आसन सिद्धि होनी चाहिए। तो ये आसन की सिद्धि, ऐसे बैठना बहुत मुश्किल है। अब चेयर पर बैठना, जैसे आम लोग बैठते हैं चेयर पर बैठने, टांगे पसार करके बैठना, उसे कहते हैं अभद्रासन। मतलब जब हम कोई भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति या कोई साधना हम करना चाहते हैं तो वो चौकड़ी लगा कर के ही हो सकती है, आसन में ही बैठ कर के हो सकती है। अगर हम भगवान के सामने बैठे तो ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। भगवान जी नीचे हो गए, हम चेयर पे बैठ गए, हम तपस्या कर रहे, तो भगवान ऐसे नहीं मिल सकते जी। अब आप देख लीजिए, आपने सुना होगा, कथाओं में भी आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा कि उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि जी। यहाँ पे आपने सुना होगा कि कयाधु जी के पुत्र हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी हुए जी। तो बाल्यावस्था में ही उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली जी। अब जो सुनीति के पुत्र ध्रुव थे वो 5 वर्ष के थे जी। 5 वर्ष के बालक होकर के भी उन्होंने 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। वो प्राप्त किया क्यों? क्योंकि उनके जीवन में गुरु मिले। और देखिए, हम तो यही कहते हैं कि आज के समय में प्रश्न भी उठते हैं कि हमारे जीवन में क्या गुरु होना जरूरी है जी। तो हम ये कहना चाहते हैं, गुरु होना बहुत जरूरी है जी। पहले तो हमने आपको बताया कि जो कृति है, चेष्टा, कर्म, अगर हमारा अच्छा होगा, अच्छे हमारे विचार होंगे, अच्छा हमारा खान पान होगा, दया हम जीवों पर करेंगे अपना समझ करके, तो वो जो हमारे अच्छे विचार है वो हमारे जीवन में एक अच्छे गुरु को भी मिलवाएगा जी। तो फिर प्रश्न उठते हैं कि महाराज जी, गुरु बनाए तो बनाए किसको, क्योंकि आज के परिवेश में विश्वास ही नहीं होता है। बिल्कुल। जब देखते हैं कि जो धर्म को चलाने वाले हैं, जब उनके बारे में हम सुनते हैं कि धर्म के चलाने वालों के भी आज की ये हालात है, तो हमारा तो विश्वास ही उठ जाता है। देखिए, बात हम ये कहते हैं कि आप गुरु, जिसके ऊपर आपकी निष्ठा है जी, भावना है, भक्ति है, मान लिए आप अपने इष्ट महाराज जी को मानते हैं तो वो भी आपके गुरु हो सकते हैं जी। जब आपके जीवन में कोई भी उथल पुथल हो तो हम उनके सामने जाकर के प्रार्थना कर सकते हैं। तो भगवान ऐसा तो नहीं है कि सामने बोलेगा, सामने प्रकट होगा कि मैं भगवान हूँ, परंतु आपके अंदर में, आपके हृदय भवन में बैठा हुआ परमात्मा ही आपको मार्गदर्शन देगा जी। तो आप उन्हें भी गुरु मान सकते हैं। भगवान भोलेनाथ पे, शिव जी पे आपकी आस्था है तो भगवान शिव को गुरु मानिए जी। वो आप पे निर्भर करता है। हाँ, वो अच्छा, सबसे बड़े गुरु क्या है? सबसे बड़े गुरु बाहर कहाँ ढूंढते? सबसे बड़े गुरु तो हमारे घर में माता पिता होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जीवन के भगवान से भी ऊपर के माता पिता गुरु है, क्योंकि बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक जो हमें उनसे एक मार्गदर्शन मिलता है वो हमें कहीं नहीं मिल सकता है। तो आज के परिवेश में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने घर में माता पिता की सेवा करना सीखिए। ये हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये हमें सिखाती है कि हमें सेवा करनी चाहिए। तो किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, प्रणाम करना है तो प्रणाम करने से क्या मिलता है। और जब हम माता पिता की सेवा करते तो प्रयच्छति वैकुंठो, हमें क्या होता है कि प्रयच्छति
यदि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बिल्कुल, गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठ तक की प्राप्ति हमें प्राप्त हो सकती जी। है। महाराज जी, आपको रुकना चाहूंगी। हाँ बहुत जी। अच्छी वार्तालाप हो रही है आपके साथ और ज्ञान की बातें हम सीख रहे हैं, और सुबह का समय है और जो एक मानसिक शांति मिलती है वो प्रभु सुमिरन से मिलती है। जी, तो जी। अगर एक भजन हो जाए तो हमारा दिन बन जाएगा, तमाम दर्शकों का भी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं थोड़ा सा भजन के बारे में, थोड़ा कीर्तन के बारे में पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे से कई बार प्रश्न होते हैं कि हम भगवान का नाम लेते हैं, इससे क्या होता है जी। तो हमारे गुरुजी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि बेटा, जय बोलने से, जब जय श्री राम बोलते ना, अभी भी देखो स्थापना हुई है तो जय श्री राम का कितना जोर से नारा था। तो जय बोलने से क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलती है। जब जय बोलते हैं तो जय बोलने से मन को शांति, श्री बोलने से हमें शक्ति मिलती है जी। जय बोलने से मन को शांति, श्री बोलने से शक्ति, और राम बोलने से हमारे पापों की मुक्ति हुआ करती है। जाते हैं सारे पाप। तो जय श्री राम का ही थोड़ा सा सुमिरन करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो ये बहुत खूब, बहुत खूब। भगवान का नाम अगर सच्चे हृदय से लिया जाए तो भगवान कहते हैं सिर्फ भावना को देखते हैं और बाकी चीज़ों को नहीं देखते। तो भाव आपका कैसा है, उस हिसाब से ईश्वर की कृपा आप पर होती है। संस्कृति की बात कर रहे हैं। भारतीय समाज में जब हम संस्कृति को अपनाते हैं तो ये संस्कृति की उत्पत्ति क्यों हुई, किन चीज़ों का समावेश मानव जाति में करना चाहते थे, किन गुणों का आधान हम करना चाहते थे कि हम इन संस्कारों को भारतीय समाज में लेकर आए, क्योंकि हम समाज के ही प्राणी हैं और जैसा हमारा आचरण होगा निश्चित तौर पर हमारा समाज भी उसी तरह का बनेगा और उसी तरह से हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो आप अपनी नज़र में क्या कहना चाहेंगे इन चीज़ों के बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो सनातन धर्म है जी, और ये जो संस्कार है और ये संस्कृति जो है, ये ऋषि मुनियों के द्वारा है। ये सनातन धर्म जो है ये सबसे बड़ा धर्म है जी। क्योंकि सनातन धर्म में आपने देखा होगा कि सनातन धर्म में हमारे हिंदू राष्ट्र में ही भगवान का अवतार हुआ है जी। आपने कभी भी जीवन में ये देखा होगा कि ना सुना होगा कि आप भगवान का अवतार अमेरिका में हुआ या बांग्लादेश में हुआ या कहीं पर भी हुआ। ये भारत जो है, हमने आपको जैसे पहले भी बताया था, भारत का अर्थ है जहाँ के लोग भक्ति में रत रहते हैं उसी का नाम भारत है। और जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ पर भगवान विद्यमान होते हैं। और भाव जहाँ पर हमारा, देखिए भाव सबके अंदर होता है परंतु वो भाव शुद्ध नहीं होता है। उस भाव में भी क्या होता है कि हमारी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती है। जैसे थोड़ा सा आपने बताया था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है हमारे जीवन के, और हर प्राणी के यही 4 पुरुषार्थ होते हैं। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, और कामनाएं क्या है, और मोक्ष क्या है। धर्म है हमारा कि बस एक ही जीवन में हमारा धर्म होना चाहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति हो जी, है ना जी। और थोड़ा सा मैं बीच में प्रसंग से बाहर जा रहा हूँ। आज के परिवेश में क्या हो गया है कि अपना धर्म छोड़ करके हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं कि महाराज इस सनातन धर्म में तो कुछ नहीं है, आप इतना भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं जी। अब भगवान एकदम तो नहीं मिलेंगे, हमारा भाव भी तो शुद्ध होना चाहिए। पर हम थोड़ी सी बात इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो अपना धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाता है उसकी गति कभी नहीं हो सकती, उसे नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है जी। हर धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है जी। तो आपका मन सात्विक होना चाहिए। आप सच्चे मन से जिस भी रूप में प्रभु को ध्याएंगे, प्रभु आपको मिलेंगे। आपके कर्म सात्विक होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, कर्म और भाव भी शुद्ध होना चाहिए जी। मतलब भाव का मतलब ये है
कि धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में। जी जी। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। आशु तुष्यति जनार्दन मतलब से भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं। जी। धर्म के बारे में चर्चा हो रही थी, तो दयया सर्वभूतेषु जी मतलब सब पर दया कीजिए। कोई अपन ऐसे मोहग्रसित दया नहीं होनी चाहिए कि मतलब से ये हमारे माताजी है, ये हमारे पिताजी है, ये हमारे भाई है, ये बंधु है, कोई भी है जी। कोई भी है तो ये हमारे हैं, तो मतलब से ये मरने की स्थिति में हैं तो इनके ऊपर दया करो, इनकी सेवा करो। नहीं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से शिमला से दिल्ली जा रहे हैं और बस में हम यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं जी। यात्रा कर रहे होते हैं, तो जो हमारे आगे वाली बस होती है तो किसी कारणवश वो खाई में चली जाती है, उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है जी। तो फिर हमने सोचा, पीछे वाली बस में तो हम जा रहे थे, हमने सोचा चलो इसमें हमारा कोई अपना नहीं है तो हम क्यों इस पचड़े में पड़े, पुलिस केस हो जाएगा, बहुत सारी बातें हो जाएगी, तो कोई नहीं, आगे निकल जाते हैं। वो हमने वहां पर दया नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि उसमें कोई अपना संबंधी नहीं था जी। संक्षेप में हम काम और मोक्ष के बारे में भी गुरुजी जानना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ी सी धर्म, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। धर्म हमारा क्या है, जो मिला है उसमें संतोष होना चाहिए, इंद्रियों को अपने वश में करें, तो यही हमारा धर्म है। धर्म अर्थ, अर्थ क्या है? अर्थ है धन। धन कमाना अर्थ है, परंतु धन कमाना अगर हम पुण्य से धन कमा रहे हैं तो ठीक है, पाप से धन कमा रहे हैं तो उसका असर अच्छा प्रभाव अच्छा नहीं होगा। फिर काम, कामनाओं मतलब काम का अर्थ होता है इच्छाएं। इच्छाएं हमारी अच्छा वस्त्र पहनना, अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा स्वास्थ्य होना, ये सब ठीक है। यदि तो हमने सांसारिक दृष्टि से इन इच्छाओं को संसार में लगा दिया तो फिर पतन है, और यही इच्छाएं यदि परमात्मा की ओर जोड़ दी तो फिर परमात्मा की इंद्रियों को अपने वश में रखना है। इंद्रियों जी। गुरुजी, अब आपसे जानना चाहेंगे, संस्कारों की बात हो रही है और हम देखते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे मुख्य तौर पर जो माने जाते हैं 16 संस्कार रहते हैं, और इन संस्कारों की हमारी जीवन में बहुत ज़्यादा महत्ता है। कोई भी चीज़ शुरुआत की गई है तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य रहा होगा, कुछ ना कुछ जिंदगी में प्रभाव उसका पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब संस्कार धीरे धीरे लुप्त हो जा रहे हैं। मुख्य रूप से 1-2 संस्कार ही हम देखते हैं, मृत्यु पर या विवाह संस्कार या फिर जन्म का जो संस्कार होता है। तो अगर जन्म की बात करें, जब बच्चा गर्भाधान संस्कार होता है तो क्या उद्देश्य था? नामकरण संस्कार है, क्या उद्देश्य था उसका? तो ये जो सारे संस्कार हैं किस उद्देश्य से रखे गए और इसका मानव पर या जो बच्चा पैदा होने वाला है उस पर क्या असर पड़ता था? ये बहुत बड़ी बात आपने पूछी है जी। और रामायण में एक चौपाई आती है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो संस्कार के बारे में जो आपने षोडश संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में है, मुख्य जो संस्कार है वो षोडश संस्कार है। तो जैसे आपने पूछा कि गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक 16 संस्कार है, तो इसका क्या महत्व है? जो संस्कार है वो ऋषि मुनियों के द्वारा दिए हैं जी। तो गर्भाधान संस्कार इसलिए होता था कि हमारे गर्भ की रक्षा हो और जो बालक इस संसार में आएगा उसके विचार जो हो सुंदर हो। तो गर्भाधान के लिए भी मुहूर्त देखा जाता था। तो पति पत्नी के संयोग से ही गर्भाधान होता था, और अपने जो कुल पुरोहित होते थे उनसे अच्छा समय शोध करके मुहूर्त निकलवा करके ये गर्भाधान संस्कार किए जाते थे। परंतु अब लुप्त हो गए हैं, क्योंकि अब आचार विचार कुछ भी नहीं रहा। तो सबसे पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार, आचार विचार इसलिए नहीं रहा कि पहले के लोग उठते थे, चूल्हा चौका करते थे, गोबर से लिपा पोथी करते थे, तो इससे हमारे विचार सात्विक होते थे। अब तो क्या हो गया है कि अब गर्भाधान संस्कार भी गया, संस्कार कोई नहीं कर, क्योंकि संस्कार से गर्भ की शुद्धि और दान देने से धन की शुद्धि, हरि सुमिरन से मन और वाणी पवित्र होती है। तो संस्कार से, इन संस्कारों से हमारे गर्भ की शुद्धि होती थी।
तो अब गर्भ की शुद्धि तो कोई करता नहीं, क्योंकि अब वो आजकल यदि गाय भी पालनी पड़े जी जी तब भी बड़ी वो समझते हैं, क्योंकि अब हमारा अनुभव है कि जैसे लोगों में जाते हैं तो आजकल नए जमाना ही बोल सकते समय हैं, परिवर्तित हो चुका है पहले से। तो हम यही बता सकते हैं कि बोलते कि गाय के गोबर उठाने में दुर्गंध आती है। अब क्या हो गया कि स्वभाव, कलयुग के प्राणियों का स्वभाव जो है वो एक कुत्ते की तरह हो गया। तो ये कल भी इस बात चर्चा हो रही थी कि महाराज जी कि पहली रोटी गाय को देते थे और अंतिम रोटी कुत्ते को देते थे। तो क्या हो गया कि आज के समय में गाय पालनी छोड़ दी, अब कुत्ता बेचारा बिस्तर में है तो कुत्ते जैसा स्वभाव हो गया है। जो हमारे अंदर का जो जीवत्व था वो समाप्त हो गया है, असुरत्व हमारे अंदर आ चुका है। तो वो क्यों? क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो दूध वैसा बने बूध, मतलब बुद्धि। तो अब दूध भी क्या हो गया कि डब्बे वाला दूध है, पैकेट वाला दूध है, तो आजकल के बच्चों की बुद्धि भी बिल्कुल डब्बे और पैकेट की तरह हो गई है। तो उनके विचार में कैसे सात्विकता तो जरूरी है जो हम मंत्रोच्चारण जब किया जाता है संस्कारों के वक्त, तो उसका प्रभाव पड़ता है इंसान के व्यक्तित्व पर। जी जी। एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी कि ये 16 संस्कार की तो हमने बात कर ली, ये जो यज्ञ हम करवाते हैं और ये जो मंत्रोच्चारण होता है, जब हम ध्यान लगाते हैं, तो ये जो समाज है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? ये जो आगे आने वाली जनरेशन है वो कितनी प्रभावित होगी? धीरे धीरे हम अपने संस्कारों से थोड़ा दूर हो रहे हैं, तो इसका कारण आप क्या मानते हैं और कैसे ये जो आगे की जनरेशन है इसको अपने संस्कारों को जीवित रखने के प्रति अग्रसर कर सकते हैं हम? ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी जी। तो अब क्या हो गया है जी, पहले होते थे गुरुकुल जी, और जो आज के समय में सर हो गए हैं उनको बोलते थे गुरुजी जी, है ना जी। गुरुजी हमने जैसे आपको शुरू में बताया कि अज्ञान के ऊपर पर्दा डालने वाले होते हैं और ज्ञान हमारे जीवन में लाते हैं, अंधकार से मुक्त करते हैं। हाँ, अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं हमारे गुरुजी। तो क्या होता है कि आज के परिवेश में जो, जैसे आपने पूछा कि ये वेद मंत्र जो है और इतनी कथाएं जो होती है, जो इतने जप तप है, इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है जी? इसका कारण क्या है जी कि एक तो जब वेदों का उच्चारण किया जाता था, आप लोग भी स्कूल में पढ़े होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी विद्यालय में पढ़े हैं, तो क्या होता था, पहले होती थी नीचे बैठने के लिए टाट, बिल्कुल, तो जूते खोल करके विद्या का अध्ययन किया जाता था। तो आज के समय में क्या हो गया, जब वेद मंत्र अब भी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं, तो एक तो जूते लगा करके करते हैं जी। तो वेदों का उच्चारण अब ना तो जूते लगा करके करना चाहिए जी। अच्छा, फिर उसमें विचार क्या है कि जूठे मुंह से नहीं करना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है कि हमारे सिर्फ सनातन धर्म में ही ऐसा है कि हमारा हाथ कहीं अपवित्र जगह में लगता है, नाक में लगता है, मुख में लगता है, तो हाथों को धोया जाता है। ये अन्य धर्म में नहीं है। तो क्या है कि आज के समय में गायत्री मंत्र देख लीजिए, वैसे हम तो इसका खंडन करते हैं जी कि गायत्री मंत्र ये सार्वजनिक उद्घोष नहीं है जी। गायत्री जो है, गातारम त्रायते इति गायत्री तेन शोच्यते, मतलब गात कहते हैं हमारे शरीर को, बिल्कुल, गात कहते हैं शरीर, जो हमारे शरीर की जो रक्षा करती है वो है गायत्री। गायत्री है वेदों की जननी, जहां से संस्कृति और वेदों की उत्पत्ति माँ है जी। तो गायत्री का हम सार्वजनिक उद्घोष नहीं कर सकते हैं। शिखा सूत्र वाले, यज्ञोपवीत वाले, या जिसे गुरुजी से ये दीक्षा मिली है, वही गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अब देख लीजिए, हर फोन में मिलेगा गायत्री मंत्र चला है, स्कूल में आंखें बंद करके जूते लगाए हैं, गायत्री मंत्र चला है। तो ये जो हमारी संस्कृति है ये हम लोग ही विलुप्त कर रहे हैं जी। तो और अब स्कूल में भी जाते हैं तो नीचे बैठ करके जो शिक्षा मिलती थी वो अब चेयर पे बैठ करके जूते लगाए हैं। तो हमारी संस्कृति ये विलुप्त हो रही है। ये हम जो मुख्य कारण है वो हमारा ही मुख्य कारण है। और आज के परिवेश में क्या हो गया जी, अब वृंदावन चले जाते हैं जी। एक होड़ सी लगी है जी, एक होड़ सी लगी है कि हम भी चलो वृंदावन चलते हैं। तो क्या होता है कि ये तीर्थ स्थल जो है, अब इसे भी हमने मनोरंजन स्थल बना दिया है जी। वो शुद्धता हमने समाप्त कर दी है। कई लोग हमारे साथ जाते तो कई बार हमें भी हंसी आती है, कहते यहाँ पे इतनी गंदगी है, यहाँ पे अच्छा नहीं है फलाना। वो किसने गंदगी फैलाई? वो हम खुद ही हैं, हम लोगों ने। कान्हा जी वहां से वृंदावन से ले आते तो उनकी प्रदर्शनी होने लग गई जी। उनको भी खिलौना बना दिया है जी। दिखावा बहुत, दिखावा बहुत हो चुका है। अब जैसे तिलक लगाते हैं तो तिलक भी हर मतलब लगा लेते, वो फैशन बन चुका है। तो वही ना कि भाव शुद्ध नहीं है। कान्हा जी को हाथ में ले जा करके, क्योंकि उस समय जूते भी लगे हैं।
अच्छा भोजन भी कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, खा रहे हैं तो जूठे हाथ से भगवान जी को छू रहे हैं, तो ये हमारी सभ्यता हम लोग ही उसे विलुप्त कर रहे हैं। जी महाराज जी, बहुत अच्छा लगा, वृंदावन का जिक्र हुआ है। अब चाहते हैं कि प्रभु के नाम के सुमिरन के साथ फिर से हम लीन हो जाएं उसी भक्ति भावमय माहौल में। तो कौन सा भजन अब आप सुनाने वाले हैं? चलो थोड़ा सा गुनगुना देते हैं जी। कहाँ जाके छिपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे, कहाँ ढूंढूं गया किस ओर, राधा तेरी माला जपे, धानी चुनरिया में यमुना किनारे, कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे, ओ तेरे संग बांधी जीवन की डोर, राधा तेरी माला जपे। तो बहुत खूब, बहुत खूब। मन को एक अलग सी शांति मिलती है प्रभु का नाम जब हम लेते हैं। संस्कारों की बात हो रही है तो संस्कारों का अभिन्न अंग ही हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक गुण हैं, वो माने जाते हैं। तो नैतिक गुणों के विकास में जो हमारे संस्कार हैं कितना अहम रोल अदा करते हैं, और अगर माता पिता की बात की जाए तो वो अपने बच्चे को संस्कारित करने में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं? देखिए बहन जी, आज के समय में क्या है कि हर माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे रहे हैं जी, परंतु संस्कार की बहुत कमी है जी। वो संस्कार की क्यों कमी है? वो संस्कार जीवन में तब आएंगे जब हम सत्संग सुनेंगे जी, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठेंगे, क्योंकि उनमें देखिए पहले पढ़ाई नहीं होती थी परंतु उनकी कढ़ाई बहुत होती थी, तो विचार उनके पवित्र होते थे, शुद्ध होते थे। तो आज के समय में क्या है कि सबसे पहला जो जीवन जीने की जो कला हम समझते हैं वो मोबाइल फ़ोन। जी। मोबाइल फ़ोन बुरा नहीं है जी, परंतु हम इसका दुरुपयोग करते हैं। तो अपना कार्य साधने के लिए आजकल के माता पिता क्या, वो तो अपने आप तो वैसे उनके पास समय नहीं है बातचीत करने का, तो कार्य करने के लिए वो बच्चों के पास मोबाइल दे देते हैं जिनकी अभी उन्हें ज़रूरत नहीं है। जी। ये मोबाइल को तो हम साक्षात कहते हैं यम यंत्र। जी। ये यम यंत्र है, इसका दुरुपयोग करे, खराब नहीं है। जी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है आदमी मोबाइल पे। जी। 2 लोग 4 लोग 10 लोग बैठे हैं तो वहाँ पे कोई सभ्यता वाली बात नहीं होगी, सब मोबाइल में बिजी हैं। तो ये धीरे धीरे जो है ये बच्चों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब तक माता पिता, आज के माता पिता, बेटी दामाद और युवा पीढ़ी क्यों आज के विषय में क्यों जा रहे हैं, विषय रस क्यों भोग रहे हैं, तो यही कारण है क्योंकि उन्हें संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं, जी। सही दिशा नहीं मिल पा रही है। तो देखिए पहले क्या होता था कि पंडित जी आते थे, बच्चों के जन्मदिन करते थे, ग्रह शांति करते थे, तो अब के समय, आज के समय में तो केक। जी। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान सबको है, वैराग्य का अर्थ है मानना, मानता कोई नहीं। शास्त्र को सब सुनते हैं, शास्त्र की कोई नहीं मानते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि जो आज के समय में हम ये केक काटते हैं तो क्या इससे हमारे को ईश्वर की प्राप्ति होगी? जी। या केक काटने से हमारे कोई जो ग्रह है जो हमारे अनुकूल नहीं है वो ग्रह क्या शांत होंगे? जी। तो ये कौन सी सभ्यता है? जी। तो केक काटने से ये बताओ कि हमारी जो मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति में सद्विचार आ ही नहीं सकते हैं। जी। तो नवग्रंथी करते थे, दीपक जलाते थे और गौ माता की पूजा करते थे, और भगवान है ही इसमें विप्रा, वेदाश्च, गावश्च, वेद में है, ब्राह्मण में है, गाय में है, जहाँ पर सत्य बोलते हैं, जहाँ पर बड़ों का आदर सम्मान किया जाता है, जहाँ सहनशीलता होती है, वहाँ भगवान विद्यमान रहते हैं। तो एक तो मैं संसार को यही संदेश देना चाहूँगा, जितने भी इस दूरदर्शन के माध्यम से, नमस्ते हिमाचल के माध्यम से आप सभी जितने भी सुन रहे हैं, तो हाथ जोड़ करके उनसे सबसे निवेदन है, भैया ये केक वाली परंपरा बंद कर दो, क्यों इससे सात्विकता आ ही नहीं सकती है। गौ माता का पूजन कीजिए, घी के दिए जलाइए। तो क्या करते हैं कि माता पिता, हमने बताया ना कि माँ सबसे बड़ी गुरु है, बिल्कुल। तो कितनी प्रसन्नता होती है कि केक लाए, काट,
जी। केक काटा, माँ के मुंह में सबसे पहले बड़े होके आपने सुना होगा कि छुरा लेकर के माँ की गर्दन काट रहे हैं जी। तो ये सब कुछ क्यों? बचपन में जो हमें किताब या कलम ये वो अच्छे संस्कार देने चाहिए थे उस समय नहीं दिए। माता सुनीति ने ध्रुव जी को संस्कार दिए, बेटा जा भगवान की प्राप्ति कर, भगवान तुझे मिलेगा, ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वो जरूर मिलेगा। तो क्या हुआ कि भगवान ही सदगुरु के रूप में, नारद जी के रूप में मिल गए। तो जब हमारा संस्कार जागृत होता है तो कोई भी थोड़ा सा बहाना बन जाता है। तो भगवान की प्राप्ति, मीरा जी छोटी थी, बचपन से भक्ति की, और ऐसे नहीं कि भगवान बूढ़े में मिलेंगे, बचपन से जी। हाँ, ये संस्कार माता पिता के होने चाहिए। तो ये जो प्रथा जो आजकल चली है कि जूते पढ़ करके विद्या का अध्ययन करना और केक काट करके खाना, कैंडल जो दिए जलाए जाते थे वो बुझाना, तो भविष्य कहाँ उज्जवल होगा जी? हो ही नहीं सकता तो जरूरी है कि जो परंपरा हमारी चलती आ रही है और भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना चाहता है तो संस्कृति को हम संजोग कर रखें, ये जरूरी है। और कहते हैं माँ बाप के बाद जब बच्चा विद्यालय में जाता है तो दूसरे गुरु उनको वहीं पर प्राप्त होते हैं, माता पिता के बाद। अब विद्यालयों में एक बहुत अच्छी पहल की गई है कि हमारे शास्त्रों को या हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें से कुछ एक अध्याय लेकर उसमें शामिल किए गए हैं। रामायण की बात हो, महाभारत की बात हो, या अगर हम बड़े स्तर पे जाते हैं तो स्मृतियों का अध्ययन करने को हमें मिलता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों की जो मानसिकता है वो कितनी प्रभावित होती है इससे, और संस्कारों का आधान करने में ये कितना अहम रोल अदा कर रहे हैं, और होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? ये बहुत बढ़िया बात है जी कि पहले जब गुरुकुल में जाते थे, गुरुजी में, हम यही कहना चाहते हैं जो आजकल जितने भी विद्यालय हैं, तो एक तो ये शिक्षा दे कि सुबह उठ करके हाथ देखने चाहिए, पहले देखते थे जी, बिल्कुल। अब हाथ छोड़िए, अब प्रातः काले मोबाइल दर्शनम, मोबाइल पास में होना चाहिए जी, बाकी कुछ ना हो, बस वो मिलना चाहिए। तो पृथ्वी माता का स्पर्श करते थे, क्यों कि हे धरती माता, क्योंकि पृथ्वी का नाम धरा है, वसुंधरा है, सहनशीलता है, क्षमा है। हम सुबह से लेकर शाम तक कितने मतलब इस चरण से कितने अपराध बनते हैं। तो यदि हम ये मन स्थिति बनाए कि पृथ्वी माता सुबह से शाम तक जो अपराध होते हैं हमारे अपराधों को क्षमा करना, तो इसका नाम ही सहनशीलता है। तो ये क्षमा करती, ये संस्कार लुप्त हो गए हैं। तो ये संस्कार हर माता पिता को देने चाहिए। बड़ों को प्रणाम कीजिए, और प्रणाम करके क्या मिलता है जी? मंदिर जाइए, जितने हम मनोरंजन वाले स्थल में जाते हैं उससे ज्यादा हम बच्चों को यदि भगवान के मंदिर में ले जाए तो झुकाने से हमें नम्रता भी आएगी, बिल्कुल, और झुकना भी आएगा। जब हम झुकेंगे तभी आगे आने वाली युवा पीढ़ी भी झुकेंगी। हम नहीं झुकेंगे और यदि हम ये चाहेंगे कि ये प्रणाम करे तो वो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जब वो संस्कार नहीं है तो हम अपने बच्चों के अंदर से संस्कार कहाँ ला पाएंगे? पहले हम स्वयं संस्कारित होना पड़ेगा, तब हम उनके अंदर संस्कार ला सकते हैं जी। तो महाराज जी, आपने शुरुआत में कहा कि हमें प्रातः काल उठकर अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए, तो बहुत ही खूबसूरत सा मंत्र है। जब हम हाथों को देखते हैं और उसके बाद अगर उसका उच्चारण किया जाए तो फलीभूत भी होता है। स्नान के समय भी हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो पवित्रता उसी हिसाब से आएगी। तो वो कुछ एक मंत्र अगर हमारे तमाम दर्शकों को पता चल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हम सभी अध्यापकों को ये कहना चाहते हैं, गुरुजनों को, जितने भी विद्यालय है, कि सबसे पहले अपने बच्चों को जो स्कूल में जितने भी विद्यार्थी हैं, पहले तो वो अध्यापक लोग स्वयं याद कर लें जी। क्योंकि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये तो बड़ा साधारण सा शब्द है जी। परंतु उनको जैसे हम स्कूल में आए, बच्चे आए, तो सबसे पहले बोलना उनके राम राम बोलो, क्योंकि ये अभ्यास का विषय है, ऐसे आने वाला नहीं है। राम 2 अक्षर का शब्द है, परंतु ये बहुत मुश्किल है निकलना। आप जितना कई बार हम भी बोलते हैं, हमें फोन आते हैं तो कोई बीच में होते हैं शरारती तत्व, कहते हैं हेलो महाराज जी, तो हमें अजीब सा लगता है जी। तो जब हम राम राम बोलेंगे तो आनंद से आनंद भी आएगा, वहां से भी राम राम आएगी, तो बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद आता है जी। और राम ही परम तत्व है, शिव ही परम तत्व है, विष्णु ही परम तत्व है, सब एक ही है। तो सुबह उठ करके जैसे आपने बताया क्या बोलना चाहिए, तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदा, कर के मूल में गोविंदा, प्रभाते, ये तीनों होते हैं। हाँ, तो तीनों के दर्शन हो जाते हैं सुबह उठ करके।
और उसके बाद पृथ्वी माता का स्पर्श, उसके अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बल। प्रणाम करने से हमें दीर्घायु होते हैं, यश मिलता है, बल मिलता है, संस्कार मिलता है और उनकी कृपा मिलती है जो सही दिशा में हमें ले जाते हैं। आज के परिवेश में क्या है कि डॉक्टर बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वो किसके आशीर्वाद से? हमारे माता पिता के आशीर्वाद से। परंतु जिन माता पिता के आशीर्वाद से हम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, ऊंची पदवी हमें मिल जाती है, उन माता पिता की आज के परिवेश में ऐसी दुर्दशा है कि उन माता पिता को अनाथ आश्रम में लोग डाल रहे हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। ये क्यों दुर्भाग्य है? क्यों हमने अपने बच्चों को मतलब लाड प्यार में बिगाड़ दिया, सही दिशा नहीं दी। हमने उन्हें शिक्षा तो दी परंतु दिशा देने में हम वो संस्कार नहीं दे पाए जो होते हैं। संयुक्त परिवार में मिलकर हम एक दूसरे का सुख दुख देखते हैं, बिल्कुल, और निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का भरण पोषण करते हैं। जी। तो दिशा ही हमारी डगमगा गई है। जी तो महाराज जी, एक भजन और सुनना चाहेंगे हम, क्योंकि इतना आनंद आ रहा है भजन सुनकर। तो हमारे तमाम दर्शक भी शायद इसी इच्छा को लिए बैठे होंगे कि आपके मुख से एक और भजन सुना जाए। चलो भगवान की ही शरण में चलें। बिल्कुल बिल्कुल। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। क्या बात है। संस्कारों की बात हो रही है और भारतीय समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित थे हमारे 4 आश्रम। तो उन आश्रमों का क्या महत्व है, संस्कारों से किस तरह से जुड़े हैं, वो थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। जैसे हमने आपको पहले भी बताया जी, जीव का धर्म क्या है, हमारा क्या धर्म है कि संतोष, दूसरों पर दया करना जी, यही, और इंद्रियों को अपने वश में करना। क्योंकि आज के परिवेश में जीव इंद्रियों के वश में है, इंद्रियां उनके वश में नहीं है। जी। मन के वश में जीव है, जीव के वश में मन नहीं है। मन ने कहा कि सुनो, हमें संस्कार, हमें अच्छी बातें सुननी चाहिए, थोड़ी देर सुनेंगे, फिर अब संसार जो है ये हमें अच्छा लगता है जो नाशवान है। जी। तो ये जो संसार है अच्छा लगा, मन ने कहा नहीं नहीं ये हमने क्या सुनना है, इससे क्या फल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, अरे मौज मस्ती करो, खूब मजे उड़ाओ। तो ये मन ने कहा। तो ये साधना से, बड़ों की सेवा करके, उनके आशीर्वाद से ही हम मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षी हूँ। मन जो है, मन की अनुकूलता में सुख, मन की प्रतिकूलता में दुख, ये बंधन और कारण का मोक्ष है। मन को जिस ओर मोड़ेंगे, यदि इस मन को हम मोड़ना चाहते तो इसका सरलतम साधन है कि भगवान का सत्संग, भगवान की कथा सुनो, तभी ये मन मुड़ सकता है। धर्म, यही हमारा धर्म होना चाहिए कि भगवान की कथा इस मन से जितना मर्जी सुनाओ। धर्म अर्थ है धन, धन कमाओ, उसका दान करो। दान करने से हमारे क्या होते हैं, धन की शुद्धि होती है। कामनाएं, इच्छाएं करो, बस यही इच्छा होनी चाहिए कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, यही हर जीव की कामना होनी चाहिए। और मोक्ष जब हमने धर्म अच्छा किया, दूसरों की सेवा की, अर्थ धन कमा करके हमने दान पुण्य में किया, कामनाएं हमारी श्रेष्ठ हुई, तो अंत में भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि सारी इच्छाएं, कामनाएं, धर्म, अर्थ हमारा पूर्ण हो गया। अब अंत में यही कामना है कि हर जन्म मनुष्य योनि मिले, कोई भी योनि मिले, हर योनि में आपकी भक्ति और आपका संग मुझे मिलना चाहिए, यही मोक्ष है। जी,
हमारे 4 आश्रम हैं, जैसे ब्रह्मचर्य से लेकर जो हम वनवास के लिए अग्रसर हो जाते हैं वहाँ तक, तो इनकी अलग अलग महत्ता तो हमारे जीवन में रहती ही रहती है। हम आपने शुरुआत में कहा कि विद्या ग्रहण करनी है तो आपको अपने जो पाँव हैं उसमें जूते नहीं रखने हैं। हम पाकशाला में भी कई बार देखते हैं कि पाकशाला में अवॉइड किया जाता है कि आप जूतों को लेकर ना जाएं, तो इसका क्या कारण रहता है? और अगर हम इस तरह से करते हैं, और यज्ञ साथ में मैं जोड़ना चाहूँगी, यज्ञों में जो हम आहुतियाँ देते हैं, जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, तो वो वातावरण को शुद्ध करने में कितना अहम रोल अदा करती हैं? आपने पाकशाला की बात कही जी, तो देखिए, मैं जूते पहन करके, पादत्राण पहन करके हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए। जी। क्यों? क्योंकि उस समय हमें भजन करना चाहिए, हमें यही भाव करना चाहिए कि हम भगवान जी के लिए वो प्रसाद बना रहे हैं। जी। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। बिल्कुल। कलयुग है, इसमें इतने दोष है। हम अन्न लेते हैं, बाजार से कोई भी वस्तु लेते हैं, जी, जी। उसमें कलयुग के दोष हैं। जी। हम स्वर्णाभूषण पहनते हैं, इसमें भी दोष है। क्योंकि राजा परीक्षित की आपने कथा सुनी होगी कि सिर में मुकुट में अब वो कलयुग बैठ गया। क्यों? क्योंकि वो अनीति से था। जी। वो पाप से था, तो उसमें कलयुग का प्रवेश होता है। और वस्त्र हम पहनते, इसमें भी कलयुग है। परंतु हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति हमें ये ज्ञान देती है, ऋषि मुनि हमें ये ज्ञान देते हैं, जब हम अन्न बनाते हैं तो सबसे पहले उसका प्रसाद भगवान जी को लगाओ, तो वो प्रसाद बन जाता है, उसमें सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। वस्त्र हम लेते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने वस्त्र लिए तो सबसे पहले फिटिंग देख ली उसकी कि ये कैसी फिटिंग है, कैसे लग रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें भी दोष होता है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कीजिए, भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए, तो वो दोष समाप्त हो जाता है। जैसे हम स्वर्ण भी पहनते हैं तो स्वर्ण में भी थोड़ा सा छिड़काव करके भगवान जी को उनके आभूषण पहनाओ, तो भगवान जी ने जब वो पहन लिए तो सारे दोष वो समाप्त हो जाते हैं। तो जूते पहन करके हमें अन्न नहीं बनाना चाहिए। जितना समय हो उस समय राम राम बोलना। तो उसमें आपने देखना कि आप जीरा ना डालो, आप धनिया ना डालो, आप अदरक ना डालो, तो स्वतः ही उसमें स्वाद आ जाएगा। जी। अब आप भगवान जी को लगाते हैं, अपने लिए तो हम अच्छा अच्छा करते हैं, भगवान जी को जल्दी जल्दी दिखाया खा ले। तो ये सारा कुछ हम भगवान जी को ही क्यों करते हैं? जिसके द्वारा हमें दिया है, जिसने हमें दिया है, जो इस संचालक है, सारे ब्रह्मांड का जो संचालक है। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। और दो ही कारण से ये हमें मनुष्य तन मिलता है। पूर्व में हमने कोई श्रेष्ठ कर्म किया हो, तब हमें ये मनुष्य योनि मिली। और ये जो मनुष्य योनि मिली है, तो अच्छा करने के लिए अच्छा कर्म करो, भगवान की भक्ति करो, ऐसे ना हो कि मौज मस्ती करो और अंत में भूत प्रेत बनना पड़े। जी, है ना? जी। तो आपके यज्ञ का प्रश्न था कि हम यज्ञ करते हैं, उसमें जो आहुतियाँ देते हैं, जो सामग्री का प्रयोग करते हैं, वो हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में या हमारी अंतरात्मा को शुद्ध करने में कितना अहम रोल अदा करती हैं? सबसे पहले तो जैसे हम जानते हैं कि वातावरण जो है हमारे अंदर का ही बिगड़ा है। जी। बाहर के वातावरण को बाद में कीजिए, क्योंकि अंदर जो हमारे हैं, जो हमारे शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इतने सारे जो शत्रु है। तो साधारण सा यज्ञ भी बहुत प्रकार से होते हैं। तामसिक यज्ञ होता है, राजस यज्ञ होता है और सात्विक यज्ञ होता है भगवान की प्राप्ति के लिए। थोड़ा सा हम इसके बारे में बताते हैं कि बाहर के वातावरण को बाद में शुद्ध करें, सबसे पहले अपने अंदर का वातावरण शुद्ध करें। ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? जैसे हम जानते हैं कि कोई भी यज्ञ करते हैं उसमें हविष्यान देते हैं, आहुति देते हैं। तो वो जैसे कोई राहु की दशा है, महामृत्युंजय किया, साधारण सा यज्ञ दशांश उसका कर दिया है। तो ज्ञान यज्ञ उसे कहते हैं कि जिसमें हमारे कान जो है, कान होते हैं कुंड, कान कुंड। जो हमने अच्छे कोई विचार सीखे या अच्छा हमने सत्संग में ज्ञान लिया, वो इस कान रूपी कुंड में हमने वो सामग्री प्रविष्ट की। अब जो अंदर जो शत्रु है, अब धिया, बुद्धि अग्नि वो प्रज्वलित करनी है, जो
बाहर से हमने जो सत्संग से हमने ज्ञान लिया, कान रूपी कुंड में डाल दिया और बुद्धि रूपी जब अग्नि को हमने प्रज्वलित किया तो ज्ञान रूपी जो सामग्री थी, सत्संग का जो सुना हुआ श्रवण था वो हमारे अंदर प्रविष्ट हो गया और जितने भी अंदर शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मद वो नष्ट हो गए। वो तो नष्ट हो महाराज जी, कार्यक्रम का समय भी हो आया है, कोई संदेश हमारे दर्शकों को संक्षेप में आप देना चाहें? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्रणाम और नाम की बड़ी महिमा है जी। सभी से हमारा एक ही अनुरोध है, निवेदन है कि बड़ों के सामने मंदिर में जाकर के झुक करके प्रणाम करो और जितना हो सके वो भगवान का नाम लो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। तो क्या अर्थ हुआ इसका कि नाम संकीर्तनम यस्य, जिसका नाम लेने से, नाम संकीर्तनम यस्य, हमने न राम बोला, कृष्ण बोला, कोई भी नाम लिया तो नाम संकीर्तनम यस्य, नाम लेने से सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों का हो जाते हैं, नाश हो जाता है। हाँ, नाश हो सभी पाप। अब हम जितने भी मर्जी पाप करें, नाम लेने से देखिए कितना चमत्कारी है जी। पापों का नाश। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनो। और प्रणाम करने से क्या होता है, बोलते ना मंदिर में झुक करके प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो, प्रणामो, हमारे जितने भी जीवन में दुख है वो सभी दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत से हमारे भी पाप नष्ट हो गए होंगे क्योंकि आपके मुख से हमने प्रभु का नाम सुना है। तो पंडित श्री चंदन कृष्ण व्यास भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। और अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे इजाज़त, आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।